तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश की तरफ से दोस्तों अतिथि शिक्षक हेतु जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। तो मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूं इस पे कि कैसे फॉर्म भर पाएंगे, कौन कौन से पद हैं, किस सब्जेक्ट के लिए पद हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो पे बने रहें, मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप कोई गलती ना करें। दिनांक 21/8/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया अतिथि शिक्षक हेतु विज्ञप्ति, ठीक है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तिरगांव पालक बाराबंकी एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सुनौली बालिका बाराबंकी प्रवक्ताओं सहायक अध्यापक LT ग्रेड के पद पर स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक के माध्यम से कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी बाराबंकी में 5/9/2023 को शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। संस्था में अतिथि शिक्षकों का चयन 10/5/2024 तक या नियमित संविदा नियुक्त स्थानांतरित होने तक जो भी पहले घटित हो के आधार पर चयन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो आपकी भर्ती है वो पूरी तरह से आपकी क्या है, संविदा पे है, ठीक है। लेकिन इसमें सैलरी बहुत अच्छी रखी गई है। बात करें आगे, देखिए आपको फॉर्म स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक के माध्यम से ही भेजना है या हाथों हाथ भी आप जमा कर सकते हैं, ठीक। किस एड्रेस पे भेजना है, एड्रेस नोट कर लीजिए, कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी बाराबंकी। ये 5/9/2023 यानी कि 5 सितंबर तक आपका पहुंच जाना चाहिए, भेजने का नहीं है, ये लास्ट डेट है, इस डेट तक वहां पहुंच जाना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए नीचे बात करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विद्यालय का नाम, ठीक है, पद किस सब्जेक्ट के लिए, रिक्तियों की संख्या और यहाँ अनिवार्य अर्हता यानी कि योग्यता क्या चाहिए, तो मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें सैलरी कितनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों आपको भी देखने में जो है मज़ा आएगा कि हाँ वैकेंसी में कितनी सैलरी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम आपको 45,000 रुपये दे होगा, ये आपका जो है, और एक सहायक अध्यापक के लिए 42,000 दे होगा, देखें। तो ये अभी मैं डिटेल से आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ वैकेंसी के बारे में, ठीक। यहाँ पे देखिए पहला आपका जो है, यहाँ पे जो विद्यालय है तिरगांव बाराबंकी में, यहाँ पे पद है प्रवक्ता का, जीव विज्ञान का एक पद है, ठीक है। देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री यानी कि MA MSc आपका होना चाहिए। आपका जीव विज्ञान से तो MSc ही होगा, MA यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। उसका देखिए अधिमान्य अर्हता नीचे दी हुई है आपका। इसके अलावा शिक्षा स्नातक B.Ed भी आपके पास होना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था से 11 और कक्षा 12 तक के शिक्षण का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव। तो देखिए कोई भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। क्लियर हो गया। चलिए दूसरे पद की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का दोस्तों एक पद है, ठीक है। इसके लिए स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा डोएक से या तो A लेवल होना चाहिए, या तो BCA है अगर आपका तो भी चल जाएगा, या MCA है तब भी चल जाएगा, या आपका जो MA के साथ PGDC है तब भी चल जाएगा, ठीक। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्था से कक्षा 6 से लेकर 10 तक के लिए 5 वर्ष का अनुभव। यानी कि दोस्तों कोई भी आपका जो है अगर मान्यता प्राप्त स्कूल है तो वहाँ से अगर आपका 5 वर्ष का अनुभव है इस सब्जेक्ट में तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। गणित के लिए बात करें 2 पद है। इसके लिए देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक होना चाहिए। उसके अलावा आपका B.Ed होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 6 से 10 तक का 5 वर्ष का अनुभव पढ़ाने का आपका होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से। आगे बात करें यहाँ पे देखिए विज्ञान के लिए ये LT ग्रेड सहायक वाला पद है, और ऊपर जो था ये आपका दोस्तों ये प्रवक्ता का पद था, ठीक है। नीचे की तरफ बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से आपका विज्ञान का, तो विज्ञान के लिए भी दोस्तों एक पद है। यहाँ पे देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक, उसके अलावा B.Ed आपके पास होना चाहिए, और कक्षा 6 से लेकर 10 तक आपको पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी के लिए अगर यहाँ पे बात करते एक पद है। भारत में किसी विश्वविद्यालय से आपका अंग्रेजी में स्नातक होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, और यहाँ पे दोस्तों पढ़ाने का अनुभव आपका दोस्तों 5 वर्ष का होना चाहिए कक्षा 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब देखिए नीचे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए महिला प्रवक्ता, ये महिला जहाँ पे लिखा है उसमें सिर्फ महिलाएं अप्लाई करेंगे, ऊपर वाले में पुरुष, ठीक है। तो महिला के लिए देखिए जीव विज्ञान का एक पद है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान में आपका
MSc यानी कि मास्टर डिग्री, ठीक है। उसके अलावा का B.Ed और 11 से 12 में जो है पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव, कक्षा 11 से 12 में। कंप्यूटर के लिए सेम है यहाँ पे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं सहायक अध्यापक LT ग्रेड महिला एक पद है, सेम आपकी जो है योग्यता चाहिए, कुछ भी अंतर नहीं है। गणित के लिए भी एक पद है, सेम जो मैंने बताया आपका, गणित स्नातक से B.Ed और 5 वर्ष का अनुभव आपको पढ़ाने का होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अगले पद के बारे में। यहाँ देखिए सहायक अध्यापक LT ग्रेड महिला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक पद है विज्ञान का, तो आपका स्नातक होना चाहिए विज्ञान से, आपके उसके पास B.Ed होना चाहिए, LT डिप्लोमा BT है तब भी चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 6 से 10 तक 5 वर्ष पढ़ाने का अनुभव, ठीक। अंग्रेजी के लिए सेम है, आपका एक पद है, भारत में विधि द्वारा स्थापित अंग्रेजी आपका जो है स्नातक होना चाहिए। उसके अलावा आपका देखिए LT डिप्लोमा या BT या B.Ed, ठीक है। और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्थान से 6 से 10 तक पढ़ाने का अनुभव भी आपके पास दोस्तों होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे महिला पुरुष दोनों के लिए अलग अलग पद हैं। अब देखिए अतिथि प्रवक्ताओं सहायक अध्यापकों को रखे जाने हैं तो दिशा निर्देश क्या है पहले आप समझ लीजिए, ठीक। देखिए संबंधित अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक संबंधित विषय की निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखता हो। संबंधित अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक तो न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष आपका दोस्तों एज चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सेवानिवृत्त अध्यापक जो राज्य सरकार के विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में UP बोर्ड, CBSE बोर्ड में अध्यापन कार्य किए हों, उनको संबंधित विषय के लिए अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक के रूप में रखा जा सकता है। ऐसे रखे जाने वाले अध्यापक शारीरिक व मानसिक रूप से अध्यापन कार्य में सक्षम हों तथा आवासीय विद्यालय में कार्य करने के इच्छुक हों। क्लियर हो गया। दूसरा, संबंधित अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक को आवश्यकता अनुसार निर्धारित समयावधि के लिए रखा जाएगा। अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक को प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में नवीन रूप से आवेदन करना होगा तथा आए हुए आवेदनों में अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक हेतु पैनल का चयन किया जाएगा, जिससे आवश्यकता अनुसार अध्यापन कार्य हेतु पैनल में क्रमवार विषयवार अध्यापकों को आमंत्रित किया जा सके। क्लियर हो गया। 6 नंबर पे बात करेंगे प्रत्येक शैक्षिक संस्था हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को विषयवार पैनल हेतु चयनित समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, यानी कि दोस्तों इस पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। देखिए अतिथि प्रवक्ता हेतु 320 रुपये प्रति जो है पीरियड जो आपका होते हैं, ठीक है। और उसके अतिथि सहायक अध्यापक हेतु 300 रुपया, ठीक है, प्रत्येक पीरियड का भुगतान अनुमन होगा। अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक को एक दिवस में अधिकतम 5 पीरियड ही दिया जा सकता है। अधिकतम मानदेय यहाँ पे देखिए 45,000 रुपया, ठीक है। और उसके अलावा सहायक अध्यापक को 42,000 रुपया प्रतिमाह आपको मिलने वाला है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसी हिसाब से आपका आएगा, ठीक है। उसके आप देख रहे हैं अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक को 15 दिन पूर्व सूचित करते हुए इस कार्य से हटाया जा सकेगा। अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक द्वारा किए जा रहे समस्त शैक्षिक शिक्षणेतर कार्यकलापों में पूर्ण सहभागिता भी करेंगे। यथाकथ संबंधी कार्य हो गया, कॉपी जांच हो गया, ठीक है, इन्विजिलेटर हो गया, ड्यूटी मूल्यांकन कार्य, ट्रेनिंग कार्य, मतलब जो एक वहाँ परमानेंट शिक्षक कर रहा वो सारे काम आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे विद्यालय में सीधा मिल सके, विद्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध होने पर अतिथि प्रवक्ता और सहायक अध्यापक को निःशुल्क आवासीय जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, कि रहने की भी व्यवस्था आपको निःशुल्क जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक का पैनल 1 वर्ष के लिए होगा। निदेशक समाज कल्याण के अनुमोदन से अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक के पैनल को शैक्षिक वर्ष के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा। पैनल में किए गए समस्त चयन को निदेशालय समाज कल्याण स्तर से भी परीक्षण किया जाएगा, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। क्लियर है। अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक के पैनल में चयन हेतु शैक्षिक योग्यता, अध्यापन अनुभव तथा साक्षात्कार के आधार पर मेरिट कार्य निर्धारण किया जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे मेरिट बनेगी, तो देखिए यहाँ पे 40 नंबर जो है वो आपका अध्यापन एवं अनुभव का रखा जाएगा और 10 नंबर का यहाँ पे दोस्तों आपका इंटरव्यू रखा जाएगा। उसके बाद मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। चयनित प्रवक्ता सहायक अध्यापक को आवश्यकता अनुसार विषयवार अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जो कि प्रत्येक शैक्षिक सत्र में मान्य होगा। क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उपयुक्त बिंदुओं में यहाँ पे दिया गया है कि किस हिसाब से यहाँ पे आपकी भर्ती होने वाली है। अब देखिए नीचे यहाँ पे फॉर्म आपका दिया हुआ, ठीक, यही फॉर्म आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पे सीधे मेंशन किया विद्यालय का नाम, जिसके लिए अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक जो है भरेगा। तो यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम लिखना है, ठीक, विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा,
ये जो आपकी मैंने लिस्ट पहले दिखाई थी, यहाँ पे देखिए इस तरह से मेंशन किया गया है ना, ये देखिए ये आपका तिरगांव हो गया। तो जहाँ पे भी है आपका वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, विद्यालय का नाम देखिए, ठीक है, कि कहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए दूसरे नंबर पे आपका ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। उसका विद्यालय का नाम वरीयता क्रम में अंकित करें, ठीक है। पहले आप जो है वरीयता क्रम में इस पे अंकित करेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए, हिंदी में नाम, अंग्रेजी में नाम, फिर यहाँ पे पति ऑब्लिक पिता का नाम, जन्म तिथि, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, राज्य का नाम, ठीक है, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर आपका, एक फोटो चिपकाना, स्वहस्ताक्षर मतलब तिरछा सिग्नेचर ऐसे कर देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिटेल में सब कुछ भरना है आपको। देखिए हाई स्कूल आपका कब हुआ, यानी कि किस वर्ष आपने पास किया, किस बोर्ड से है, कितना पूर्णांक है, कितना नंबर आ पाए, कितना प्रतिशत, इस तरह इंटर का, स्नातक का, बीएड का, अन्य जो भी आपके पास है सब डिटेल यहाँ पे भर देना है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो सब लिखना है, 1 2 3 4 यहाँ सब दे दिया, सब आपको लिख देना है। उसके अलावा ये घोषणा आपको पढ़ देना है, पढ़ने के बाद अपना सिग्नेचर कर देना है और इस फॉर्म के साथ पूरा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, जो भी एक्सपीरियंस वगैरह सब आपको मेंशन करना और लगाना है, उस पर अपना सिग्नेचर कर देना है और फॉर्म को स्पीड पोस्ट कर देना है। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्म इस तरह से आप दोस्तों भर पाएंगे। ये जो आपका फॉर्म है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, नोटिफिकेशन भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए और इसको डाउनलोड करके फ़ोटो कॉपी करा के आराम से आप भर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये रही इस तरह से आपकी भर्ती। अब जैसे दूसरे जिले की भर्ती जारी होगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि घर बैठे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मिस ना करें। ऐसा ना हो कि भर्ती निकल गई हो बाद में आपको पता चले, है ना, फिर आप लोग कमेंट करते रहते कि सर हमें पता नहीं चला। तो इसके लिए आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।